जय हिंद दोस्तों, आज हम बांग्लादेश के विषय में बात करेंगे। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत में आए हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और शेख हसीना के भारत में रोकने के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के ऊपर नए नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं और भारत का जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन है वह एक ऐसे मोड़ पर अटकता हुआ देखा जा रहा है जहां पर आगे के रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि जिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से अकड़ रही है और हिंदुओं का बचाव नहीं कर सकती, इस बांग्लादेश में खुद बिजली की कमी हो गई है। बिजली के कमी के कारण वहां पर तबाही मचा है और खुद भारत के द्वारा बांग्लादेश में बिजली भेजी जा रही है और कुछ दिन पहले अदानी को भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में बिजली बेचने की परमिशन मिल गई है। इसके अलावा हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा कुछ ऐसी मांगे की जा रही है जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक नया देश बन सकता है। इसके अलावा हाल 15 अगस्त के संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बांग्लादेश की नींद को उड़ाकर रख दिया है। यहां तक कि बांग्लादेश ही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, मोदी के इस बयान से वहां पर हड़कंप मच गया है और कुछ खबर ऐसी भी आ रही है कि बांग्लादेश भारत का खुला दुश्मन बन गया है, लेकिन भारत का कुछ कर नहीं सकता और भारत को बांग्लादेश से सतर्क रहने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग 2 सेकंड देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि बांग्लादेश कई हद तक कई मामले में भारत पर अपनी निर्भरता को बनाए हुए हैं और यदि भारत बांग्लादेश के सर से अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से भारत में भी कुछ हालात सही नहीं है और तब से अभी तक 10 से भी अधिक दिन का समय हो रहा है और लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बेकाबू है और बांग्लादेश से कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन शायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत से पंगा ले रही है उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। दरअसल आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा में बनी हुई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के एक दिन बाद निकाल कर आती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के हालात कैसा होगा। जब बांग्लादेश के हालात में काबू हो गए तो बांग्लादेश में बिजली की उपलब्धता कम होने लगी, जिसके कारण बांग्लादेश की नज़र भारत पर पड़ी, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई कर सकता है। और आपको बता दें कि अभी भी बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा बिजली की सप्लाई की जा रही है। लेकिन जब बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ तो बांग्लादेश के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट है उनमें भी कर्मचारियों की उथल पुथल मचाने लगी है, जिससे बांग्लादेश अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजली नहीं पैदा कर पा रहा है। और न सिर्फ कर्मचारियों के उथल पुथल से बांग्लादेश के पावर जनरेशन प्लांट को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, बल्कि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली को बनाने के लिए जी कोयले का उपयोग होता है, वह कोयला बांग्लादेश को मिल ही नहीं पा रहा है, जिससे वहां पर बिजली बन ही नहीं पा रही है। क्योंकि कोयले के लिए ज्यादातर बांग्लादेश दूसरे देशों पर ही निर्भर है, जिसमें बांग्लादेश ज्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदना है और भारत का पड़ोसी देश होने के नाते थोड़े बहुत कोयले का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा भी बांग्लादेश में किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं वह संभलना मुश्किल है। उसे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वह लगभग हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी हो गई है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी बिजली बांग्लादेश खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि कोयल का इंपोर्ट तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और अनुमान के मुताबिक पिछले एक साल में जो बांग्लादेश में कोयले का इंपोर्ट 3.3 मिलियन था वह इस साल बढ़कर 6.7 मिलियन पहुंच गया है, यानी कि एक साल में 2 गुना से भी ज्यादा कोयला मजबूरन बांग्लादेश को खरीदना पड़ा है। सब्सक्राइब करें।